ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम संकीर्तन की जय। आप में से कितने लोगों का 16 माले सुबह में हो गए हैं 7 बजे के अंदर? हाथ उठाइए। वो भाग्यशाली लोग कौन है जिसके 7 बजे के अंदर 16 माले हो गए? बस 4 लोग। तो उनका नाम मैं पढ़ रहा हूँ। दीप्ति माता जी, बिग हरी बोल। 7 बजे के अंदर 16 माले दीप्ति माता जी के हो गए हैं। प्रयत्न करना चाहिए हमारे भी माले बड़े हो और एक दिन आपका भी नाम मैं बुलाऊं। तारा तारा माता जी के भी 16 माले हो गए हैं 7 बजे के अंदर। रंजना मिश्रा मैया के भी हो गए हैं। हरी बोल। सुशील प्रभु, हाँ, हरे कृष्णा, उनके भी हो गए हैं। क्या बात है। रेखा मेहता माता जी के भी हो गए हैं। अरे बाप रे बाप। अलंकार जी, हरी हरी। अलंकार शर्मा प्रभु जी भी आ गए हैं रेस में के 16 माले 7 बजे। देखो माता जी प्रभु जी, सुबह के समय अगर हम जप कर रहे हैं, सुबह के समय अगर हम माले कर रहे हैं, आप ये समझ के चलो कि माला अगर सुबह 6 बजे के अंदर हो गई तो बाद में इतना अच्छा लगता, आनंद लगता। अब मैं और क्या करूं? अच्छा मैं पढ़ूं क्या? अच्छा मैं ये सुनूं क्या? लेकिन अगर वही माला अगर सुबह में, जितना भी आप निर्धारित माला है सुबह में नहीं करे, बाद में एक क्या होता है, आज तो मेरा कुछ ना कुछ, जैसा कभी कभी अब रास्ते में, अब कभी हम 100 रुपये घुमा लिए तो अरे आज मैं नहीं करा, आज मैं नहीं करा। अरे बाप रे। चरण सिंह राणा प्रभु जी, हरि बोल प्रभु जी। आपके भी साथ 16 माले हो गए हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे 10 माला हुए जी। अरे 10 माले हो गए तो गलत बात है। हम 16 माले वालों का ही नाम ले रहे हैं। चलो कोई बात नहीं था। हरि बोल। चरण सिंह राणा प्रभु जी के 10 माले हो गए। दैट इज वाट। सुमन कुलर माता जी के भी हो गए हैं। तो प्रयत्न करो माता जी प्रभु, अच्छा लगता है क्योंकि आप कृष्णा बुक अब कई दिनों से आ रहे हैं, मेरे से जुड़ रहे हैं। तो मैं काफी लोग, नए लोग नहीं, जो जो लोग ओल्ड है, हाँ, जो लोग पुराने हैं उन लोगों के लिए ऐसा बोला गया, लेकिन जो लोग नहीं कर पाए उन लोगों के, प्रभु जी हम नहीं कर पाए नहीं समझना। चलो हम लोग रिवीजन करेंगे। तो कल के अध्याय जो रास रास नृत्य का वर्णन, 32वां अध्याय चल रहा है, जहाँ पे हमारे बड़े बड़े लोग, अभी कल 2 दिन में हम लोग खाली पढ़ते गए, आज हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे। तो अपना अपना टेक अवे बताइए। मैं एक एक का नाम लूंगा। दीप्ति माता जी, चलो बोलिए, क्या सीखे आप लोग? आपको क्या सीख मिली ये अध्याय से? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, हमने ये सीखा कि गोपियों का जो प्रेम था वो कितना ज्यादा था। कृष्ण जब उनको छोड़ के चले गए तो वो वियोग करने लगी। हमारे हमारे साथ मतलब हमें पता है कि हमें हमारे जो परम पिता है वो कृष्ण है और हम उनके सेवक थे, बट हम कभी उसका वियोग नहीं करते हैं। हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता सब मालूम होने के बाद भी। और फिर हमें यहाँ ये पता चलता है कि भौतिक और आध्यात्मिक में फर्क रहता है। भौतिक नृत्य और आध्यात्मिक नृत्य में फर्क रहता है। तो मतलब हमें जो वगैरह होता है, जो भौतिक में लड़का और लड़की करते हैं उसमें इसमें फर्क रहता है। और कृष्ण की हृदयनी शक्ति का विस्तार थी। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो कुछ अलग थी। वो ऐसा ही था कि कृष्ण अपने को ही आलिंगन करते हैं
और कृष्ण आत्मनिर्भर है, वो परमेश्वर है, तो उनको ना अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती है। वो आत्माराम है और वो आत्मनिर्भर है और वो अपने में ही संतुष्ट रहते हैं, उनको किसी और की जरूरत नहीं होती है। बट वो ये सब करते हैं ताकि सिर्फ वो अपने भक्तों की इच्छा पूरी कर सके। और ये जो रास नृत्य वगैरह जो हो रहा था, उसमें किसी भी प्रकार की काम वासना नहीं थी, वो पूर्णतः आध्यात्मिक था। और क्योंकि कृष्ण तब सिर्फ 8 वर्ष के थे और उसमें काम वासना का मतलब इस एज में काम वासना का कुछ ये नहीं रहता है। और इसमें हमें ये भी समझ आया कि यहाँ बोला गया है कि हमें कृष्ण का अनुकरण आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है माता जी। अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने पर्वत उठाया, उन्होंने रास नृत्य किया, हमें उन्होंने प्रभु जी अब आ रही है? पता नहीं, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। हरे ये कृष्ण प्रभु ऑफ, जी। वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ, अभी आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब आ रही है? आ रही है, बोलिए। प्रभु जी, इसमें हमें ये बताया गया है कि हमें कृष्ण के उपदेशों का पालन करना चाहिए, ना कि उनका अनुकरण करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने पर्वत उठाया, उन्होंने राष्ट्र नृत्य किया, तो हमें मतलब लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने राष्ट्र नृत्य किया तो हम भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने तो पर्वत भी उठाया था, कालियानाथ से नाग से युद्ध किया था, इतने असुरों को मारा था। आप सब ये सब नहीं कर सकते। और फिर हमें ये भी फिर हमें ये बताया गया है कि हमें जो ये ज्ञान है, ये हमें आध्यात्मिक गुरु से मतलब जो गुरु है, जो गुरु परंपरा से जुड़े हैं, वैसे प्रामाणिक व्यक्ति से ही सीखना चाहिए, ना कि मायावादी से। बिकॉज मायावादी अब उनको इतना ज्ञान नहीं होता है, वो मतलब अपने अनुसार चीजें व्यक्त करते हैं। और इसमें हमें एक और टेक आउट लेना चाहिए कि जो गोपियाँ थी, वो आज्ञाकारिणी थी, वो कृष्ण के उपदेशों का पालन करती थी। हमें भी आज्ञाकारी होना चाहिए और जो कृष्ण उपदेश देते उनका पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरी बोल, हरी बोल। और कौन है जो, अलंकार जी, कल के अध्याय में, परसों के अध्याय में क्या सीखे, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? सुन रहे तो सब थे, लेकिन सीखे अच्छा क्या लगा? जिस जिसके पास में भगवत गीता कृष्णा बुक है, सब लोग बुक को अपनी अपनी खोल लीजिए। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? जस्ट आ रहे, क्लास अटेंड कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है प्रभु जी, चले जा रहे हैं, नहीं। थोड़ा उसका सार क्या है? और कल कौन से है ही ज्वाइन हमारे? किया था प्रभु जी। कल से ज्वाइन करे तो बुक है आपके पास में, थोड़ा बहुत अंडरलाइन नहीं कर लिए? कोई बात नहीं, कल का अध्याय भी अगर एक दिन भी, अगर एक पैराग्राफ भी अगर हम ज्वाइन करें। और कौन है बताने वाले अपने? यस, मनीषा त्यागी माता जी, हाथ उठाए आपने, बताओ बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, मेरे को तो ये कि निस्वार्थ प्रेम था उनका। और जो हम्म। उनको जो जब मतलब उनको जो प्रेम था, वो उनमें जो बिछड़ती हैं उसके बाद भी उनको प्रेम होता है। और प्रभु जी, जैसे कि होता है ना, ये तो प्रेम की बात है, वो वाला था। हम्म। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बस प्रभु जी, मुझे इतना समझ में आया। वो उसको छोटा समझिए, बड़ा समझिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यही बोले, देखो वो बताने का, बोलने का प्रयत्न करना चाहिए। ये अध्याय में हमको क्या सिखा गया? इतना अच्छा रास नृत्य का वर्णन हुआ है, भगवान जब रास नृत्य कर रहे हैं, बाद में इतने सारा, बहुत बड़ा अध्याय है। तो हम लोग शब्द, बोधयंता परस्परम तुष्यंति च रमंति च, मैं क्या बोलता हूँ, मेरी क्लास में सब लोग बोलना चाहिए, शांत नहीं बैठना चाहिए। सबके क्लासों के वैसा अनम्यूट अनम्यूट करो नहीं, सब लोगों को लिबर्टी है। चलो बोलिए, रीता पंडित मैया, बताए हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण मैया, प्रभु हाँ, जी। हरे कृष्णा। हाँ, ये यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का जो प्रेम है गोपियों के प्रति आध्यात्मिक है। और यहाँ पर जो और लोग हैं आजकल, वो लोग क्या करते हैं कि रास नृत्य को मैंने गलत दृष्टि से लेते हैं, और वो लोग रास नृत्य को गलत बताते हैं। तो भौतिक जगत में क्या होता है कि उसमें वासना रहती है, और आध्यात्मिक जगत में चूंकि वो 8 वर्ष के थे, उसमें वासना की कोई भावना नहीं थी।
और जो लोग अनुसरण करते हैं, जो कृष्ण भवनामृत रहते हैं, वो जब इनको खाली भगवान के रूप में देखते हैं और उनके अनुसरण करते हैं, लेकिन वो कामना वासना का दायित्व नहीं लेते हैं। और जो भौतिक वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि उसको गलत समझते हैं और वासना से रहित होकर रास नृत्य करते हैं और कहते हैं कि कृष्ण ने किया है तो मैं भी करूंगा। तो ये चीज गलत है कि हाँ, वो उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो कृष्ण भगवान ने कालियादा को मारा था, वृत्तासुर को मारा था, पर्वत जो गोवर्धन पर्वत उठाया था, वो तो आम आदमी नहीं उठा पाते हैं। तो केवल रास नृत्य का ही क्यों वो लोग अनुकरण करते हैं। वेरी बोल, वेरी एक्सलेंट माता जी। तो अच्छा हरे सा कृष्ण। टेक अवे माता जी लिए हैं। माता जी बोल रहे हैं भाई भगवान के बारे में जब बताया गया, कृष्ण जब रासलीला करें हम क्यों रासलीला करना नहीं। तो यस, वो बात सही है। उनका अनुकरण नहीं, हाँ, अनुसरण अलग होता है, अनुकरण अलग होता है। वेरी वेरी एक्सलेंट। और ये क्या नाम है, इतना बड़ा नाम? DLY हिंदी क्लासेस। हरे आपके कृष्ण प्रभु नाम जी। से जाने जाना चाहिए ना, ये सॉरी क्या है? प्रभु जी, सॉरी, वो याद नहीं रहा कि सोनिया गर्ग लिखना है बस। सोनिया सोनिया। गर्ग। अच्छा हाँ, माता जी बोलिए। प्रभु जी, मैं इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें ये भी था कि जो गोपियों का शरीर था वो उनके पतियों के साथ ही रहता था, लेकिन उनकी आत्मा थी ना, वो जो वो उनका जो प्रेम था ना, वो उनके साथ रास लीला करता था। ये लोगों को ना ये आधी अधूरी जानकारी है, इसीलिए हमको कहते हैं कि गुरु से ही हमको ये सब शिक्षा पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो हमको पूरा डिटेल में वही बता पाते हैं। क्योंकि ये प्रभु जी, ये एक लाइन उसमें ये भी थी, तो मैं बस यही ऐड करना। वेरी हरे एक्सलेंट बोले माता जी, वो अच्छा सा है। क्या है कि क्या है कि वो भौतिक रूप से उनके पतियों के पास में उनका शरीर था, लेकिन वो भगवान से जब चल रही थी, भगवान के पास में चले गई। शरीर वो समझ रहे हैं पतियां पत्नी तो मेरे साथ हैं, लेकिन वास्तविकता में वहां जब रासलीला हो रही थी, वो अपना भौतिक शरीर वहीं छोड़ के आ गई थी, वो बोलना चाह रहे हैं ना। यस, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। ये भी याद है आपको। और प्रवीणा चौरे माता जी है, बबीता सिंह माता जी है, जल्दी। रिवीजन चल हरे रहा है आज, कृष्ण। हाँ। जो कृष्ण हरे से कृष्ण। प्रेम करते हैं ही इस रासलीला को समझ सकते हैं, क्योंकि हम भौतिकवादी मायावादी इस रासलीला का गलत मतलब निकालते हैं। श्री कृष्ण जी ने रासलीला इसलिए की थी कि जो काम वासना है वो नहीं थी, अंतरात्मा में परमात्मा के रूप में थे, उनके पति के रूप में, पति के इसमें भी और उनके इसमें भी। ये रासलीला का वर्णन इसलिए हुआ है कि प्रेम की सही भाषा को समझाने के लिए, कि प्रेम कितना पवित्र है। प्रेम मतलब भगवान से करना चाहिए। हम्म। हरि बोल। प्रेम सिर्फ भगवान से हरे ही कृष्ण प्रभु करते जी, हैं। मेरी आवाज नहीं आई प्रभु जी? आ रही माता जी, आ रही, परफेक्ट। हमको सुने आया है, अच्छा लगा है। और बोलिए, कुछ भी बोलना है। प्रेम सिर्फ भगवान से ही करना चाहिए। और कुछ बोल रहे थे? मुझे हरे कृष्णा। हरे यस, कृष्ण प्रभु जी। बबीता माता जी, हाँ। हरे कृष्णा। हमें ये लग रहा है जैसे कि मतलब गोपियों को हम हो गया कि हम, अरे हम तो कृष्ण के साथ रासलीला में है, ये वो, यहाँ तक कि राधा रानी को भी इस बात का वो हो गया। तब कृष्ण जी पहले गोपियों को छोड़ दिए, फिर राधा रानी को भी छोड़ के अंतर ध्यान हो गए। तो इससे हमें ये टेक अवे मिलता है कि हमें मतलब अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही हैं ये वो, बाकी सब लोग बोल रहे हैं उससे हम सहमत हैं प्रभु जी। वो सहमत नहीं बताई, वो तो जो है वास्तविकता बता रहे हैं। यस, परफेक्ट है। तो जो वो भी जो बोले हैं उसमें आप ये ऐड करे हैं। यस, वेरी जी एक्सलेंट जी। माता जी, बबीता मैया। हरे कृष्णा, हरि बोल। चलो, हरे सबको कृष्णा। देख के अलंकार जी भी यहाँ आ गए हैं। प्रभु जी, मैं भी कुछ बताऊंगा, बताइए प्रभु, हाथ उठाए हैं आप भी। गुरु जी, कल एक वर्ड आया था अनुश्रेणुयात, उसका मतलब ये कि रासलीला का वर्णन जो है वो गुरु परंपरा में जो गुरु हो उन्हीं से सुनना चाहिए। हम्म। और कल कोई भी ये नहीं है? आया था। और कोई बताने वाले हैं क्या? चलो, और कोई डिस्कशन? ठीक है। वेरी एक्सलेंट। तो माता जी, प्रभु जी, ये इतना अच्छा अध्याय है। चैट में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कौन है ये मैसेजेस भेजने वाले? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। कल 65। ओके। प्रभु जी, ओके। ये भी था ना कि वो जो कात्यायनी देवी को पूजा की थी, तो वो बोले थे कि हाँ, पति रूप में मैंने हमको मिलना चाहिए, तो इसलिए भी वो रास नृत्य उन लोगों का पति के रूप में मिल के किए हाँ, थे। वो भी इम्पोर्टेंट है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेके फिर दूसरे अध्याय को प्रारंभ कर देंगे। तो
रास नृत्य का वर्णन कितना अच्छा ये है। भगवान, हम लोग दुनिया में यही यही तो होता है। काम, हम लोग बोलते हैं लव और लस्ट, काम, हाँ, प्रेम क्या है काम क्या है नहीं मालूम। एक्चुअली दुनिया में हर कोई क्या करता है, हर कोई क्या करता है, काम वासना से ही। जैसे जनरली कॉलेज में भी हम देखते हैं कई लड़का लड़की का आई लव यू, फर्स्ट टाइम देखा आई लव यू, देन फाइनली वो क्या करते हैं, जब बाद में छोड़ के चले जाते हैं, कई लोग डाइवोर्स दे रहे हैं। सब ये लाइफ क्या हो रहा है, वो लोगों को, हाँ भाई, जैसा वो वस्तुओं को जैसा हम लोग यूज करके फेंक देते हैं, पेन हो जाए जो भी हो, जब इसका काम अब कुछ भी नहीं है, तो वैसा जीवन में ये एक्चुअली ये हमारा, हम लोग भगवान से पहले भगवान के नित्य धाम में थे, वहां पे भगवान से हम लोग प्रेम करते थे। वो प्रेम पाने के लिए हम लोग वहां से विद्रोह कर दिए, नहीं मेरे को भी 56 भोग चाहिए, मैं भी बॉस बनूंगा, कब तक मैं तुम्हारी सेवा करूंगा दास बन के। तो यहाँ पे आ गए, वो बॉस बनना चाह रहे हैं। आप वो जो प्रेम था, सिर्फ एक जीव, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सिर्फ वो, हम ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, उसी योनि में हम लोग सिर्फ परम पुरुष के से ही, भगवान से ही प्रेम कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे आ गए, वो प्रेम क्या हो गया, काम, कामनाओं, काम वासना में बदल गया। धीरे धीरे से अब वो काम वासना जैसे ही पूरी नहीं हुई, या तो अब बस है, अब ये तृप्त हो गए, अब दूसरा ये दिल मांगे मोर आहा, ये भाव है। लेकिन आज ये जो अध्याय, ये जो 2 दिन से चल रहा था रास नृत्य का वर्णन, वहां पे बताया गया कि भगवान स्वयं तत्पश्चात भगवान ने रास नृत्य प्रारंभ किया। जब कोई ना, जब भगवान स्वयं, देखो भगवान इतने दयालु है, भगवान को अगर बोल रहे हैं नाचो, यस मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। भगवान को बोल रहे हैं तुम मेरे सारथी बन जाओ, यस मैं तुम्हारे लिए सारथी बन जाऊंगा। देखो बाण भी आके लगना लग जाएगा, सारथी को कभी कभी लग जाता है, फिर भी वो परवाह नहीं करे, मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। उनका कवच टूट गया था, भीष्म पितामह जब उनको बाणों पे बाण, बाणों पे बाण, बाणों पे बाण मार रहे थे, कन्हैया का कवच टूट गया था। हाँ, तो वो कन्हैया के बारे में हमको जानना चाहिए। भगवान और क्या बोल रहे हैं कृष्ण के प्रति। ओम प्रभु, आपने हाथ उठाया प्रभु, क्यों? प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जो नीम की क्वेश्चन माला है? से जब, हेलो। अभी नहीं, अभी नहीं ना, आप क्या करो, क्वेश्चन चैट में डालो, दीप्ति माता जी है, बड़े बड़े लोग हैं, क्षमा माता जी है, वो ठीक लोग प्रभु। आंसर दे देंगे, आप चैट में डालते जाओ, जिसको जिसको ठीक प्रभु। प्रश्न है वो लोग आंसर दे देंगे। हाँ, तो कृष्ण के रास नृत्य की तुलना क्या बोल रहे हैं, यस बॉलीवुड में हम लोग जैसा करते हैं ना, जैसा छोटे छोटे बच्चे हम लोग स्टेज पे जा रहे हैं, नाच रहे हैं, वो नहीं है, वो नहीं है एक्चुअली। रास नृत्य नित्यांत आध्यात्मिक व्यापार है। जब भगवान का वो जो नाच रास नृत्य है, तुम लोग यहाँ का रास नृत्य, यहाँ पे जो नृत्य हो रहा है उसको कंपेयर मत करो। और वो बोल रहे हैं अपने आप को अनेक रूपों में विस्तार किए कन्हैया। भगवान क्या करे, अपने आप को इतना डिवाइड कर दिए, इतना डिवाइड कर दिए, पूरा डिवाइड विस्तार कर दे के, एक गोपी समझ रही है कन्हैया मेरे पास में है, और कोई गोपी समझ रही है कन्हैया मेरे पास में है। हर गोपी ये समझ रही है, सच समझ नहीं रही है, वास्तविकता में वो विस्तार करके उनके पास में है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। और क्या बोल रहे हैं देखो, गोपियां, ये हम नहीं कर सकते, क्या हम अपने आप को विस्तार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए भगवान ही कर सकते हैं। भगवान 16,108 रानियों के महल में एक ही दम जाते थे। आगे जाके आएगा, आगे जाके ये भी प्रसंग कृष्णा बुक में आएगा। तो नारद मुनि जब देख के चकित हो गए, अरे भगवान हर जगह पे है, वैसे ही गोपियां अपने आप को ये समझ रही है कन्हैया मेरे साथ ही है। और और आगे जब बड़े हैं, जैसे तीसरा तीसरा पैराग्राफ में क्या बताया गया, जब वे नाच गा रहे थे, तो अब तब ऐसा लग रहा था कि मानो बादल, गर्जन, हिमपात तथा बिजली हो रही है। भगवान जब नाच रहे हैं तो इतना आनंद आ रहा है। ये जब कभी कभी हम लोग देखते हैं ऊपर से झरना गिरता है, अच्छा लगता है हमको, पहाड़ों पे से झील, वो सब वैसा लग रहा था, उतना आनंद आ रहा था भगवान का नृत्य, वो बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, किंतु आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का नृत्य अंतर होता है। हम लोग यहाँ पे जो नाचते हैं, ये नाच अलग है, नाचना अलग है, ठीक है ना। वहां का नाचना बिल्कुल ही अलग है। वहां पे भगवान हमको आनंद, भगवान का, ये लोग गोपियां, जैसा आप लोग जो बोले हैं, वो गोपियां यहाँ के गोपियां नहीं है, कई जन्मों से, कई जन्मों से वो क्या कर रहे हैं, तपस्या करे। वो बताया गया ना, राम जी के समय से भी वो क्या कर रहे हैं, राम जी को प्राप्त करना चाह रहे थे। राम जी बोले नहीं, मैं तो एक प्रति पत्नी व्रत हूँ, बस मेरी एक ही पत्नी रहेंगी, और कुछ नहीं रहेंगी, तो मैं सारे लोगों को मेंटेन नहीं कर सकता, होना है तो जब मैं कृष्णा के रूप में आऊंगा तब सब लोग आ जाओ। तो ये सब गोपियां बहुत बड़े योगियां हैं,
योगियां हैं जो कृष्ण को प्राप्त करने की उत्कंठा जागी थी उनको कि भाई हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहिए, देन वो गोपियां बने। और क्या बताया गया, कृष्ण उन्हें अपने मुख की चबाई सुपारी देने लगे। हरि बोल, ये तो और एक्सट्रीम। वो क्या कर रहे हैं, भगवान भगवान इतने दयालु है देखो। वो पान का जो हम लोग जो भी है तो सुपारी क्या करते हैं, हाँ आधा सुपारी थोड़ा सा खाए, और कन्हैया को वो कहा झूठा, हम तो समझ रहे हैं झूठा, लेकिन वो झूठा नहीं समझ रहे हैं। कन्हैया आदान प्रदान, हाँ वो भी ले रहे हैं। देखो राम जी बन के भी जब शबरी के झूठे भेर ग्रहण करे, भगवान सिर्फ भाव से जुड़ जाते हैं। अपना पिता माता पिता बच्चों का झूठा नहीं खाते क्या? बिल्कुल खाते हैं, तो वो भी हमारा परम पिता है, ठीक है ना। और क्या कर रहे हैं, उन्होंने चुंबन लेकर अत्यंत हर्ष के साथ ग्रहण किया। जो वो दे रहे हैं ये नहीं समझ रहे हैं कि भैया ये झूठा है, नहीं। इस प्रकार सुपारी का आदान प्रदान से, तो इसलिए हमको ये सीखना चाहिए यहाँ पे, आदान प्रदान करना चाहिए, भगवान को भी कुछ देना चाहिए। भगवान हाँ लेते हैं, ग्रहण करते हैं। आप ये मत समझो मैं ना, भगवान मैं तो चढ़ा रही हूँ, भगवान ग्रहण करेंगे कि नहीं, भगवान करते हैं, भगवान करते हैं। और क्या बोल रहे हैं, आनंद लूटा कि वे भले भूल गई कि उनका कोई अत्यंत प्रिय पति है। वो जब सेवा, जब हम सब जब कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से क्या कर रही है, भूल गई हमारा कोई पति है। वो पति को भी हम लोग जाना है, घर है, नहीं सब चीज भगवान। तो जैसा आपको जनक जी की कहानी याद आनी चाहिए कभी भी। जनक जैसा योगी थे, उनका नाम बताया गया शास्त्रों में। तो वो जब ब्राह्मण लोग क्या कर रहे थे, तलवार को देख के नीचे नीचे खा रहे थे, वही हमारा जीवन में, परिवार में रहने दो चाहे कुछ भी रहने दो, स्मरण यही रहना चाहिए, मैं तो भगवत धाम में जाने वाला हूँ। और क्या बोल रहे हैं, वे तिलक लगाए थी और उनकी स्मित मुखों पर पसीने के बूंदें थी। देखो कभी कभी हम लोग भी भगवान की सेवा में पसीना निकलना चाहिए। निकलना ये नहीं कि अरे प्रभु जी वो मेरे को हार्ड काम मत दो, मेरे को ना सिर्फ ये काम दो, टेबल पे बैठने का काम, हाँ ज्यादा सेवाएं मत दो, नहीं। हम लोगों को भगवान की सेवा मिल रही है, खुशी खुशी से हम लोगों को लेना चाहिए, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली वास्तविकता ये गोपियां कोई और नहीं है, राधा रानी के यानी आह्लादिनी शक्ति के विस्तार है। हाँ, और फाइनली लास्ट में कंक्लूड क्या कर रहे हैं वो, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। कल जैसा एक प्रभु जी पूछ रहे थे, प्रभु जी देवताओं की पूजा करना क्या, यस गोपियां क्या करे, गोपियों ने देवी कात्यायनी की प्रार्थना की। हमको भी दुर्गा मैया के पास में, शिव जी के पास में, गणेश जी के पास में, आपको जाना है नहीं जाना है, इस्कॉन वाले कोई ये नहीं बोलते क्यों जा रहे हो, पाप में जाओगे, नहीं बोलते हैं, जाना है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमको मांगना क्या है, वो हमारा क्लैरिटी रहना, हमको जाना क्या है, नहीं भगवान की भक्ति दो, हमको भगवान से और प्रेम बढ़ाओ। तो वो बोल रहे हैं पति के रूप में कात्यायनी की पूजा करे, ये जितने भी गोपियां हैं, और भगवान उन पे प्रसन्न करे। क्यों, अरे भाई तुम जाके वहां मांगे ना, मैं तुमको मिलूंगा। क्या बोल रहे, देखो पढ़ो क्या बोल रहे, गोपियों ने देवी कात्यायनी की प्रार्थना की थी कि उन्हें पति के रूप में कृष्ण प्राप्त हो। अब कृष्ण स्वयं को गोपियों की संख्या के अनुरूप विस्तार करके तथा पति के रूप में उनका भोग करके उनकी उस इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं अपने आप को। हाँ वो भगवान को, ऐसे तो माता जी दीप्ति माता जी बताए, भगवान को कोई चीज की वस्तु की वो स्वयं आत्माराम है, कोई चीज का जैसे वो जो आवश्यकता नहीं है। जैसे भगवान को अगर जन्म देना है, हाँ, ब्रह्मा जी को जन्म दे दिए, लक्ष्मी जी को क्या आवश्यकता पड़ी क्या, नहीं। वैसे ही भगवान को प्रसाद खाना है, भगवान के पूरे इंद्रियां सब काम करते हैं, हम लोग देखे हैं। हाँ, अगर मात्र आंख भी, आंख से देख के भी भगवान वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं। हाँ, हाथ से भी भगवान देखते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई आंख से ही देखेंगे, तो भगवान के सब इंद्रियां सब काम करते हैं। और भगवान क्या करे हैं, जब वो थक गई, अच्छा सा उन लोगों को थकान, तो भगवान को गोपियों की थकान भी दिख रही है, तो इससे हमारा भाव ये होना चाहिए, हम भी जब जीवन में थक जाते हैं तो ये मत समझो कन्हैया अंधा हो गया, कन्हैया देखता नहीं, हर चीज देख रहे हैं भगवान, हर चीज देख रहे हैं। जब उस पे कष्ट आ गए थे, किस पे, प्रहलाद महाराज पे इतने कष्ट आए, इतने कष्ट आए, भगवान को क्या नहीं मालूम, पल पल उनको बचाते गए बचाते गए। तो वो बोल रहे हैं जब उनको जब कष्ट आए, उनको थकान है, तो वो उनका हाथ फेर के उनकी थकान दूर करे, हरि बोल। और जब कृष्ण इस तरह से हंसे, हंसी ही करते थे तो वो जल क्रीड़ा भी करे। आजकल हम लोग क्या करते हैं, पत्नी से बात करते हैं, पत्नी को क्या करते हैं, हो गया फोन रखो,
चलो बहुत बात कर लिए। और किसी किसी और से, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ अच्छा अच्छा, ऐसा हुआ क्या, अरे 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 अरे, आप ऐसा करना था, ऐसा नहीं, ऐसा करना था। ये भोग वासना है, ये भोग वासना है। आ, आ, हर किसी को मैं वट सुपरमैन है तो स्पाइडरमैन के वैसा सब पे छा जाना चाह रहा हूँ, सबको मेरे स्पाइडर में वट क्या बोलते हैं, जाल में डालना चाह रहा हूँ। पत्नी को चल खामोश बैठ, व्हाट इज दिस। ये नहीं करना चाहिए, हमको भगवान से जुड़ना चाहिए। हर एक को भी भक्ति में लाना, पत्नी को भी, बच्चों को भी, सबको भी, परिवार वालों को भी उंगली पकड़ के, सब लोग गिर गए हैं यहाँ पे, सबको भी भक्ति में लेके आना। ये नहीं कि भाई भोग करने की इच्छा बढ़ाना नहीं। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। और ठीक है, ज्यादातर एक्चुअली शास्त्रों में बताया गया, यस शास्त्रों में ये बताया गया, आचार्य बता रहे हैं, एक स्त्री को सिर्फ और सिर्फ अपने पति के साथ ही रहना चाहिए, पति के साथ ही। जब जीवन आप पति को आप मान लिए हैं, यही मेरा पति है, उनसे अच्छा सा ब्याह कर लिए, तो आप गलत काम नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताया गया। तो इसका मतलब क्या है, भगवान से प्रेम करो, भगवान की भक्ति करो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल हम लोग देख रहे हैं क्या, लिव इन रिलेशनशिप, पति रहता है किसी और के साथ में। तो ये गलत है, यहाँ पे बताया गया। और ये जितना भी रासलीला हुए, जैसा माता जी सब लोग बता रहे थे, 8 वर्ष की आयु थी, 8 वर्ष की आयु में कन्हैया, लोग दुनिया वाले हंसी उड़ाते हैं, कन्हैया जब रासलीला कर रहा है, अरे भैया उनका एज देखो। वो माता जी, दीप्ति माता जी बोले अभी कि 8 8 8 वर्ष में किसी में काम वासना रहता क्या। और वो आप लोग उसको गलत गलत अर्थ निकाल रहे हैं, ये भौतिक दुनिया वाले, तो इसको गलत निकालना नहीं चाहिए। और वो अच्छे से आप सब बोले हैं, ये बात मेरे को अच्छा लगा, आप सब टेक अवे आप सुन रहे हैं, आप सुने तो बोल सकते, नहीं सुने तो नहीं बोल सकते। आप सुन रहे थे, क्या बोले आप, कि अनुकरण, यस भगवान का अनुसरण करना है, अनुकरण, भगवान का कॉपी नहीं मारना। भगवान के वैसा अपने आप को क्या अपन विस्तार कर सकते हैं, नहीं मैं भी एक पत्नी नहीं 100 पत्नियां रखूंगा, 100 पत्नियों के घर बना के 100 पत्नियों के साथ में 100 बार अपन विस्तार कर सकते क्या, नहीं कर सकते। एक को मेंटेन करना मुश्किल है, 100 को जो जान, हाँ 2 को नहीं कर सकते हैं, 3 को नहीं कर सकते हैं, तो 100 को, 16,000 को क्या करेंगे। हाँ, एक को ही झेलना मुश्किल हो गया आजकल। हम्म। तो अब और आगे बढ़ेंगे। तो शिव जी, हाँ गोवर्धन जब उनका अनुसरण करना चाह रहे, अनुकरण करना चाह रहे ना, जब वो गोवर्धन उठाए, आप भी गोवर्धन उठा लो ना, उठाओ, पत्थर के नीचे ही मर जाएंगे आप, ठीक है ना। वैसे ही कोई लोग बोलते हैं शिव जी ने विषपान किया, लेकिन एक्चुअली जब शिव जी का नाम लेके वो क्या करते हैं, बम बम बोले, यस हम भी थोड़ा सा अच्छा सा भांग, अच्छा सा गांजा, लिखा हुआ है यहाँ पे, गांजा पीकर शिव जी का अनुकरण करे तो तुरंत, वैसे लोगों को क्या बोलना चाहिए, तुम्हारा शिव जी ना क्या करे, नीलकंठ है, थोड़ा सा जहर तुम भी पी लो, इमीडिएट मर जाओगे, धरती पे थोड़ा बोझ भी कम हो जाएगा। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, केवल, क्या ब्यूटीफुल लास्ट का, लास्ट के अध्याय से नहीं, ऊपर का पैराग्राफ, यदि कृष्ण के विषय में केवल श्रवण करते हैं तो भौतिक रोग से मुक्त हो जाते हैं। भौतिक रोग क्या है, मैं कितना सुंदर हूँ, फाउंडेशन लगा रहा हूँ, लैक्मी लगा रहा हूँ, फेयर एवर लगा रहा हूँ, फेयर एंड लवली लगा रहा हूँ, देखो मैं कितना, ये रोग है, चर्म रोग, सेल्फी लेके बता रहा हूँ देखो मैं कितना अच्छा हूँ, ये रोग है। ये रोग है कि ये हम जो मान रहे हैं, कि हम परमानेंट यहाँ पे रहने वाले हैं, ये रोग है। वो बोल रहे हैं, खाली कृष्ण भगवान को क्या बोल रहे हैं, केवल श्रवण करते हैं तो भौतिक रोग से मुक्त हो जाते हैं। और वे लोग भौतिक सुख सुख उपभोग तथा काम शास्त्र संबंधी पुस्तक, यहाँ पे हर कोई क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है हर कोई, काम, काम वासना, इसको काम शास्त्र को कैसा बढ़ाना, उसको उत्तेजित कैसा करना, वैसे को किताब, वैसे पुस्तकें पढ़ते हैं। लेकिन वास्तविकता जब भगवान से जब जुड़ जाते हैं ना, सब में मन चला जाता है, भगवान से जब जुड़ते हैं, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। जन सामान्य के बीच में रासलीला संबंधित वे विवेचना की अनुमति नहीं दी जाती है। ये रासलीला सिर्फ और सिर्फ भक्तों के संग में ही डिस्कस करना। मैं आज क्लास में रासलीला सुना, कृष्ण क्या कर रहे थे मालूम, वो सुपारी खा रहे थे, कृष्ण ऐसा हाथ रख रहे थे, वो लोग ऐसा ना, ये नहीं बोलना, वो लोग हंसी उड़ाते हैं। जो भक्त है, जो भगवान को समझ सकता है, भगवान किस भाव में है, वो लोग बड़े तपस्वियां हैं, वो लोग ज्ञानियां हैं, वेदों का ज्ञान पूरा था उनके पास में, गोपियों के पास में। ये नहीं कि जस्ट जो आजकल पब में डांस चल रहा है, ढिंचिक ढिंचिक, वो नहीं है, वो नहीं है। वो समझना चाहिए, इसलिए हर किसी से नहीं बात करना चाहिए, और सुनना भी है तो किससे सुनना चाहिए,
गुरु, गुरु के माध्यम से जो परंपरा से जुड़े हुए हैं, ऐसा बताया गया कि जब हम लोग प्रामाणिक परंपरा से जुड़ते, अगर गुरु गुरु वो लोग प्रामाणिक परंपरा से जुड़ना क्यों, कि जो उनके गुरु ने सीखा वही बताते हैं, मन घड़त कहानियां नहीं बताते हैं। तो ये बद्ध जीव को रासलीला नृत्य का प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए और उनसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और सारी स्थिति समझना चाहिए। ठीक है। और फाइनली ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये अध्याय को रोक देंगे। किसी का और कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे भगवान के। हाँ, यहाँ एक अच्छा लिखा हुआ है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बताते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में हम लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं बोले हैं। देखो, भगवान छोटी सी रस्सी, जब माँ उनकी बांध रही थी, रस्सी क्या हो रही थी, हाँ, वो कितनी भी रस्सी रहो छोटी पड़ते जा रही थी, छोटी पड़ते जा रही थी। कभी कभी माँ लाठी पकड़ के भाग रही है, वो डर के भाग रहे हैं, तो वो उनको हम नहीं समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग भगवान को अपने अपने जैसा ही नहीं समझना चाहिए। ये रास लीला जो भी सुनता है उसके प्रति क्या हो जाता है, काम वासना का भाव चला जाता है। ठीक है, वो बोल रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। नीता माता जी, आपने हाथ उठाया, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने रीडिंग के लिए उठाया था। रीडिंग के लिए चलो नेक्स्ट अध्याय आरंभ करेंगे। क्या समय हो रहा है अभी? क्या हम लोग, और 15 मिनट समय है। अच्छा सर, डिस्कशन चला, किसके और कुछ बोलना नहीं है तो सब लोग रीडिंग के लिए सब लोग हाथ उठाइए। जिस जिसके प्रभु जी बाद में कौन सा कृष्णा अध्याय है बुक है। ये? माता जी, अध्याय कृष्णा बुक चल रही है, 33वां अध्याय आरंभ हो रहा है। प्रभु जी 34 है 33वां। ना? हाँ, 34 है ना? विद्याधर में मोक्ष तथा सॉरी, वही 34 गलत बोला मैं। तो ये मेरी एक्चुअली बहुत पुरानी किताब है जिसमें 33 लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, वो एडिशन बदलते जाता है। तो विद्याधर मोक्ष तथा शंखासुर वध पढ़िए माता जी। कौन पढ़ना है जिसको चांस अभी तक नहीं मिला? स्टार्ट करो, कौन स्टार्ट करेंगे? सब लोग तो रेगुलर वाले ही है, कोई बात नहीं, कोई नए लोग नहीं उठा रहे हैं। चलो, डॉक्टर इंदु माता जी, हरे कृष्णा, उठाइए, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। बाजी की जय। हम्म। एक बार नंद आदि ग्वालों ने शिवरात्रि मनाने के लिए अंबिका वन जाने की इच्छा प्रकट की। रास शरद ऋतु में संपन्न हुई थी और उसके बाद दूसरा बड़ा उत्सव होली या दोल यात्रा होता है। दोल यात्रा तथा रास लीला के मध्य एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है जिसे शिवरात्रि कहते हैं, जो शिव जी के भक्तों या सौ द्वारा संपन्न किया जाता है। किंतु कभी कभी वैष्णव भी इस उत्सव को मनाते हैं क्योंकि वे शिव जी को परम वैष्णव मानते हैं। किंतु भक्तों या श्री कृष्ण के भक्तों द्वारा शिवरात्रि का यह समारोह नियमित रूप से नहीं मनाया जाता। ऐसी परिस्थिति में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि नंद महाराज समेत ग्वालों ने एक बार इच्छा की। इसका यही अर्थ होता है कि वे शिवरात्रि उत्सव को नियमित रूप से नहीं मनाते थे, किंतु एक बार वे उत्सुकतावश अंबिका वन जाने की इच्छुक हुए। अंबिका वन गुजरात प्रदेश में कहीं पर है। कहा जाता है कि यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, किंतु गुजरात प्रदेश में सरस्वती नाम की कोई नदी नहीं है। वहाँ की एकमात्र नदी साबरमती है। भारत के सारे महान तीर्थ स्थान गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी आदि उत्तम नदियों के तट पर स्थित है। अंबिका वन सरस्वती नदी के तट पर स्थित था और सारे ग्वाले तथा नंद महाराज वहां गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीप्ति माता जी, आप पढ़ के लेकिन सबका नाम लेते जाइए। जरा न्यू डिवोटीज जो लोग, भगवत कृष्णा बुक नहीं है जिसके पास में, खरीद लीजिए ना। खरीद लेके, अब मैं स्क्रीन डिस्प्ले करो नहीं बोलूंगा, सब लोग जिसके पास में कृष्णा बुक है पढ़ते जाइए। ले, आप पढ़ लो माता जी, बाद में सबको बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्रीला प्रभुपाद की जय। उन्होंने शिव वीडियो ऑफ करो आप, जी तथा वीडियो ऑफ करो माता जी। हरे कृष्णा माता जी, वीडियो ऑफ करो। अंबिका की हरे कृष्णा माता जी। पूजा अत्यंत भक्ति। हरे कृष्ण, वीडियो ऑफ करके आप हरे पढ़ो कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी। पढ़िए, अभी आप पढ़िए, वीडियो ऑफ करके पढ़िए, पढ़िए दीप्ति माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ। उन्होंने शिव जी तथा
अंबिका की मूर्तियों की पूजा अत्यंत भक्ति भाव से प्रारंभ कर दी। आवाज नहीं आ रही माता जी ठीक से। दीप्ति माता जी आप कि जहाँ कहीं शिव जी का मंदिर का भी प्रभु जी म्यूट कर लीजिए माता जी, आप म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, निर्मला बौरासी माता जी, जरा जोर से अच्छा सा स्पष्ट पढ़िए। निर्मला माता जी, निर्मला मैया, समय जा रहा है, एक एक मिनट मेरे को बाहर ही पड़ रहा है, जल्दी पढ़िए। अंबिका की अलंकार शर्मा जी, हाँ सुभद्रा माता जी पढ़िए। उन्होंने शिवजी तथा अंबिका की मूर्तियों की पूजा अत्यंत भक्ति भाव से प्रारंभ की। ये सामान्य प्रथा है कि वहाँ जहाँ कहीं भी शिव जी का मंदिर होता है वहीं अंबिका दुर्गा का भी मंदिर होता है, क्योंकि अंबिका शिव जी की पत्नी है और स्त्रियों में परम पतिव्रता है। वे अपने पति के संग से विलग नहीं होती। अंबिकावन पहुंचकर सर्वप्रथम वृंदावन के ग्वालों ने सरस्वती नदी में स्नान किया। यदि कोई तीर्थ स्थान जाता है तो उसका पहला कर्तव्य है कि वह स्नान करे, और कभी कभी लोग कभी अपना सिर भी मुंडवाए। अपना सिर भी मुंडाते हैं। यह पहला कार्य होता है। स्नान के बाद लोगों ने श्री विग्रहों की पूजा की और पवित्र स्थानों में दान दिया। वैदिक प्रथा के अनुसार दान ब्राह्मणों को दिया जाता है। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि केवल ब्राह्मण तथा सन्यासी ही दान ग्रहण कर सकते हैं। ग्वालों ने स्वर्ण आभूषणों तथा सुंदर हारों से सज्जित गौएं दान की। ब्राह्मणों को दान इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे कोई व्यापार नहीं करते। उनसे आशा की जाती है कि वे भगवत गीता में वर्णित ब्राह्मण कर्मों में लगे रहें। ये है, उन्हें अत्यंत विद्वान होना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए। उन्हें न केवल स्वयं विद्वान होना चाहिए अपितु अन्यों को शिक्षा देनी चाहिए। ब्राह्मणों को केवल ब्राह्मण ही नहीं होना चाहिए, उन्हें अन्य ब्राह्मण भी उत्पन्न करने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण का शिष्यत्व स्वीकार करता है तो उसे ब्राह्मण बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्राह्मण सदा ही भगवान विष्णु की पूजा करने में लगा रहता है, किंतु यदि ब्राह्मणों को अधिक दान प्राप्त होता है तो वे इसे विष्णु के सेवार्थ वितरित कर देते हैं। अतः वैदिक शास्त्रों में ब्राह्मणों को दान देने का विधान है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु तथा सारे देवता प्रसन्न होते हैं। हरि बोल, पढ़िए और जल्दी जल्दी माता जी। निर्मला माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सारे यात्री स्नान करते हैं, श्री विग्रह को पूजते हैं और दान देते हैं। उन्हें कम से कम एक दिन उपवास करना होता है। उन्हें चाहिए कि वे तीर्थ यात्रा के स्थल पर जाएं और वहां पर कम से कम 3 दिन तक रुके। पहला दिन उपवास रखने में बीत जाता है और रात में थोड़ा सा जल पिया जाता है, क्योंकि जल से व्रत भंग नहीं होता। नंद महाराज समेत सारे ग्वालों ने सरसों के तट पर भी रात बिताई। उन्होंने रात दिन भर उपवास रखा और रात्रि में थोड़ा सा जल पिया, किंतु जब वे विश्राम कर रहे थे तो पास के जंगल से एक विशाल सर्प निकलकर उनके समक्ष प्रकट हुआ और भूख के मारे नंद महाराज के ऊपर निगलने लगा। नंद असहाय होकर चिल्लाने लगे, बेटे कृष्ण आओ और इस संकट से मुझे उबारो। ये सर्प मुझे निगलने को हो रहा है। जब जब नंद ने टेर लगाई तो सारे ग्वाले जग गए और उन्होंने सारी घटना देखी। उन्होंने सिरों से जलते लट्ठे उठा लिए और वे उन्हीं से सर्प को मारने लगे, किंतु तब भी सर्प नंद महाराज को निकलना नहीं छोड़ रहा था। उस समय श्री कृष्ण उस स्थान पर प्रकट हुए और सर्प को अपने चरणों से छुआ। पाव का स्पर्श पाते ही उसने अपना रहता हुआ शरीर त्याग दिया और एक अत्यंत सुंदर देवता के रूप में प्रकट हुआ, जिसका नाम विद्याधर था। उसका शरीर इतना सुंदर था कि वे पूजा योग्य लगता था। उसके शरीर से कांति एवं तेज फूट रहा था। वह सोने का हार पहने था। उसने कृष्ण को नमस्कार किया और अत्यंत विवेक भाव से उनके समक्ष खड़ा हो गया। तब श्री कृष्ण ने उस देव से पूछा, तुम अत्यंत सुंदर देव प्रतीत होते हो, जिस पर लक्ष्मी जी की कृपा है। तुमने ऐसा कौन सा घृणित कार्य किया कि तुम्हें सर्प का शरीर मिला? तब उस देव ने अपने पूर्व जन्म की कथा कहानी प्रारंभ की। हे भगवान, अपने पूर्व जन्म में मेरा नाम विद्याधर था और मैं सारे संसार में अपनी सुंदरता के लिए प्रख्यात था।
विख्यात व्यक्ति होने के कारण मैं अपने विमान में सर्वत्र विचरण करता रहता था। विचरण करते हुए मुझे अंगीरा नामक ऋषि दिखे। वे अत्यंत क्रूर थे और चूंकि मुझे अपनी सुंदरता पर गर्व था, अतः मैंने उनका उपहास किया। इसी पाप कर्म के कारण ऋषि ने मुझे सर्प बनने का श्राप दे डाला। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है एक कि मिनट माता कृष्ण जी, ने। एक मिनट, दूसरों को भी चांस देना ना। और हाँ, कौन हरे है? कृष्ण। यस, सुभाष प्रभु पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि श्री कृष्ण की कृपा के पहले मनुष्य सदैव प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है, चाहे वह भौतिक दृष्टि से कितना ही उन्नत क्यों ना हो। विद्याधर भौतिक दृष्टि से उन्नत देवता था और वह अत्यंत सुंदर था। उसको अच्छा भौतिक पद प्राप्त था और वह विमान से सर्वत्र विचरण कर सकता था। फिर भी उसे अगले जन्म में सर्प बनने का शाप मिला। कोई भी भौतिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति यदि वह सावधानी नहीं बरतता, घृणित निम्न योगी में जाने के लिए शापित हो जाता है। लोगों की यह भ्रांत धारणा है कि एक बार मनुष्य देह प्राप्त करके कोई नीचे नहीं गिरता। विद्याधर स्वयं बताता है कि यद्यपि वह देवता था, किंतु उसे सर्प बनना पड़ा। किंतु जब श्री कृष्ण ने अपने चरण कमलों से उसका स्पर्श कर दिया तो वह तुरंत कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो गया। परंतु उसने यह स्वीकार किया कि पूर्व जन्म में वह सचमुच पापी था। कृष्ण भावना भावित पुरुष जानता है कि वह श्री कृष्ण का दासानुदास है। वह अत्यंत तुच्छ है और जो कुछ भी सदकार्य करता है वह श्री कृष्ण तथा गुरु की कृपा के कारण होता है। वह देव यस। तो विद्याधर श्री कृष्ण से बात एक मिनट प्रभु करता जी, रहा। एक मिनट, अलंकार हरे प्रभु कृष्ण पढ़ो, प्रभु। वह देव, जल्दी से पढ़ो। प्रभु जी हम पढ़े, हमारा नेट चला निर गया था। हाँ, निर्मला माता जी पढ़िए। वह देव वह देव विद्याधर श्री कृष्ण से बातें करता रहा। चूंकि मैं अपने शरीर की अपूर्व सुंदरता से गर्वित था, अतः मैंने ऋषि अंगिरा के रूप स्वरूप का उपहास किया। उन्होंने मेरे पाप के लिए शाप दे दिया और मैं सर्प बन गया। अब मैं सोचता हूँ कि उस ऋषि का शाप शाप नहीं अपितु मेरे लिए महान वरदान था। यदि उन्होंने शाप ना दिया होता तो मुझे सर्प का शरीर ना धारण करना पड़ता और आपके चरण कमलों की ठोकर ना खाई होती और इस प्रकार सारे भौतिक कलवश से मुक्त ना हो पाता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे, अब ये आज के लिए हम लोग के पास में समय और कितना है? ठीक है, ये एक पैराग्राफ और एक पढ़ लेंगे। कोई कौन पढ़ लेंगे? कोई भी एक, अलंकार हरे जी पढ़िए। कृष्ण। अच्छा, पढ़िए पढ़िए। इस संसार में चार चीजें अत्यंत मूल्यवान है। उत्तम कुल में जन्म लेना, धनी होता है, विद्वान होना हो तथा सुंदर होना। ये सब भौतिक संपदा समझे जाते हैं। दुर्भाग्यवश कृष्ण भावनामृत के बिना ये भौतिक संपदाएं कभी कभी पाप एवं अपयश का कारण बन जाती हैं। विद्याधर देवता होते हुए भी और सुंदर शरीर वाला होकर भी गर्व के कारण सर्प का शरीर प्राप्त करने के शाप से शापित हुआ। अतः इस घटना से हमें यह शिक्षा मिल सकती है कि जिन लोगों को अपनी भौतिक संपदा का अत्यंत गर्व होता है और जो दूसरों के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, उन्हें सर्प का शरीर मिलता है। सर्प सर्वाधिक क्रूर तथा ईर्ष्यालु जीव माना जाता है, किंतु जो लोग मनुष्य होकर अन्यों से ईर्ष्या करते हैं, वे सर्पों से भी अधिक दोषी समझे जाते हैं। सर्पों को मंत्रों तथा औषधियों के बल पर दमित या नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु जो ईर्ष्यालु है उसे कोई भी वश में नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। पैराग्राफ मेरे हिसाब से बड़ा है। ठीक है। हरे कृष्ण। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे वेरी एक्सलेंट, अच्छा सा यहाँ पे हमको बहुत सारे सीख मिल रही है यहाँ पे कि हम्म तो कभी भी तीर्थ स्थान में हम लोग जब जाते हैं, एक्चुअली यहाँ पे बताया गया जहाँ जहाँ पे भी शिव जी रहते हैं वहाँ पास में ही उनकी पत्नी जो दुर्गा मैया है उनका मंदिर रहता है। तो हमको करना क्या चाहिए? जहाँ कहीं भी देवताओं के पास में भी जाना है तो पहले, सबसे पहले क्या करना है? भगवान भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की भक्ति ही मांगना है। और जब भी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो वहाँ पे क्या बताया गया है प्रसंग, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में बताया गया कि पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए? स्नान करना चाहिए। हाँ, कहाँ पे? तीर्थ स्थान में। यस, जल जितना हो सके उतना हो सका तो वहां पे रहना चाहिए। और तीर्थ स्थान में ऐसा बताते हैं 3 दिन 4 दिन है तो एक समझो, 4 5 दिन के बाद में अगर मैं महीना भर रहने जा रही हूँ तो जितना हो सके अगर कम दिन रहे तो अच्छा है।
वरना हम लोग वहां पे भी जाके दोष ढूंढते हैं, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे यो नहीं है। आजकल अगर हमारे पास में, मैं देखता हूँ चंद लोग वृंदावन गए क्या, हाँ मैं वृंदावन गई, क्या गई, वो ना, वो एक बाजार था लुई बाजार, लुई बाजार में अच्छा सा शॉपिंग करे, वृंदावन गए क्या करे, अच्छी सी लस्सी पिए, नहीं। हम वृंदावन जा रहे हैं भक्ति करने, माले और ज्यादा करना, भगवान से और कनेक्ट करना। वहां पे क्या बोल रहे हैं आचार्य, जो लोग पुरुष लोग होते हैं क्या करते हैं, सिर मुंडवाते हैं, ये प्रथा है। और क्या बोल रहे हैं, स्नान के बाद श्री विग्रहों की पूजा करना है, और पवित्र स्थान में क्या करना चाहिए, दान दियाना चाहिए। और वैदिक प्रार्थना और वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि केवल ब्राह्मण की दान भी किसको देना, पहले के जितने भी ब्राह्मण थे वो लोग ये वो काम नहीं करते थे। ब्राह्मण वो होता है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म के बारे में जानता है, पठन करता है, पाठन लोगों को समझाता है भगवान क्या है। राजा महाराजाओं को तक ब्राह्मण लोग जाके समझाते थे, इसलिए राजपाट अच्छा सा चलता था। आजकल ब्राह्मण लोग लुप्त हो गए। आजकल ब्राह्मण लोग खाली हमारा देखो, ये सब ज्ञान की बातें वो समझाते नहीं है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है। हम लोग यहाँ पे रोक देंगे थोड़ा सा टेक अवे। और ब्राह्मण को ही क्या कर, वो प्रचार में है, खुद भी काम, और ब्राह्मण को ना अच्छा लगता है प्रचार करना, वो वेदों को सुनना अच्छा लगता है, सुन के लोगों को बताना उसको अच्छा लगता है। और उसको अगर सैलरी भी नहीं दिया, ये ब्राह्मण के गुण है, जन्म से नहीं बोल रहा हूँ। किसी किसी के आप में से भी कोई टीचर जॉब करते हैं, उनको अच्छा लगता है टीचर जॉब, अगर भले ही वो क्षत्रिय परिवार में है, लेकिन उनको टीचर जॉब अच्छा लगता है। क्यों, ब्राह्मण गुण कर्मा विभागशः भक्ति, भगवत गीता में बताया गया वो गुण। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, जहां पे भी प्रचार हो रहा है वैसे लोगों को हम लोग दान देना चाहिए, सो दैट ये प्रचार भगवान का नाम और करो और करो। आजकल तो ब्राह्मण लोग इसमें पड़े हुए हैं, आई लव यू, हाँ, देन फाइनली क्या हो गया, प्रभु जी हमारा लव फेल हो गया प्रभु जी, फिर भी और है, वो तो चले गए और एक का इंतजार हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है, पहले जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए, भगवान के बारे में जानना चाहिए, और भगवान की लीलाओं के बारे में जानना चाहिए। जब भी जो जो समय पे हमारा निर्धारित भगवान लिख दिए, लोगों को, कई लोगों आपका इंतजार कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद अकेले गए, श्रील प्रभुपाद अकेले गए, सबको परिवर्तन करे, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हम है ना, और हम लोग किसमें हैं, एंजॉय में। और क्या बोल रहे हैं, सारे यात्री स्नान करके श्री विग्रह, और क्या कर रहे हैं, चाहे तीर्थ यात्रा के स्थान पर जाए या वहां पर कम से कम 3 दिन, क्या बोल रहे हैं, 3 दिन, तो उतना ही रहना है, ज्यादा दिनों तक वहां पे नहीं रहना है। पहला दिन उपवास वैसे बता रहे हैं, और उपवास में बीता जाता है, रात जल पिया जाता है, वैसे अलग अलग बताए हैं। लेकिन एक बार हमारी वृंदावन की यात्रा निकाले थे नामनी सुदास प्रभु जी, एक बार वो जा जा के मेरे को लीडर बनाए। अब मेरे ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या रूम बुक करें आप, एसी नहीं चल रहा है, यहाँ पे लाइट नहीं है। अरे भैया आप वृंदावन आए हैं, इतने डांट पड़ी मेरे को, बहुत सारी डांट पड़ी। और वृंदावन आए हैं, वहां पे भी ओलो में ओला, वो बोलते नहीं, ओयो ओयो में होटल अच्छी रहना चाहिए, वहां पे भी फैसिलिटी रहना चाहिए। भाई वहां पे तपस्या करने गए, वहां रूम में सिर्फ सामान रख के कन्हैया से बातें करने गए, कन्हैया के गलियों में फिरने गए हम। वृंदावन कई मंदिर है वहां पे, वो सब परिक्रमा करने गए। रूम में लाइट नहीं आ रहा, फैन नहीं आ रहा, उसके लिए थोड़ी गए रूम में एंजॉय करने के लिए। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, इसलिए आचार्य बता रहे हैं करना क्या चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, चरण, उस समय कृष्ण उस स्थान पर प्रकट हुए। हाँ, और हाँ, तो एक बार क्या हुआ था, एक अच्छा सा पास टाइम है, जब उनके पिताजी अच्छा सा नंद समेत सारे ग्वाल सरस्वती के तट पर गए। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, और किंतु विश्राम कर रहे थे, उनके पास एक विशाल सर्प क्या हो गया, उनको निगल गया। जब नंद क्या करने लगे, यस बेटा कृष्ण मेरे को बचाओ, पूरी तरह से वो सांप से कोई भी नहीं बचा पाए, लेकिन भगवान जैसे ही छू लिए, इसलिए भगवान के चरण कमलों, भगवान के चरण से देखो अहिल्या का उद्धार कर दिए मात्र छू के। तो भगवान को हम एक ही मांगना है, जब विभीषण भी क्या करे, भगवान के चरण को छू लिए, उनको सोने की लंका मिल गई, तो इसलिए हम भी भगवान के चरणों को ही, अर्जुन भी क्या करे, अर्जुन भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान के चरणों के पास में ही ठहर गए। और हम क्या करते हैं, यस, तो वो समझना चाहिए। और क्या है, भगवान का सुंदर, और क्या बोल रहे हैं, पाँव को स्पर्श करते कि एक सुंदर पुरुष आया, वो अपने आप को बोलने लगा मैं विद्याधर सुंदर था, मेरे को सुंदरता का घमंड आ गया, वो घमंड के कारण मेरे को मुनि क्या करे, श्राप दिए। तो ये हमको समझना चाहिए कि अंगिरा नामक ऋषि जो थे,
जब कभी भी लोगों को क्या घमंड आता है, मैं कौन हूँ, अच्छे परिवार का हूँ, हाँ, कुल का घमंड आता है, अहंकार आता है, वो जन्म लिया, मैं वो बड़े परिवार में जन्म लिया और धनिक परिवार में जन्म लिया, उसका भी घमंड आता है। और क्या घमंड आता है, यानी अहंकार आता है, क्यों, मैं विद्वान हूँ, बहुत सारा मैं पढ़ लिया हूँ, मैं विद्वान हो गया, अब तुम मेरे को क्या समझाते, इस्कॉन वाले, मेरे को ऑलरेडी बहुत सारे किताब है, मैं बहुत बड़ा विद्वान बट ज्ञानी हूँ, तो इसका एक घमंड है। वो लोग सर भगवान के पास में झुकाते नहीं, क्योंकि मेरे पास में ज्ञान ऑलरेडी बहुत सारा कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन वास्तविकता गलत है, गलत है। और सुंदर हूँ, कोई कोई सुंदर रहता है, यस मैं तो हीरो बन गया हूँ, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स है, बहुत फल है, तो ये चार चीज हमको लेके डुबाती है। तो हमको करना क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण में रहना है, अहंकार के वशीभूत नहीं होना है, भगवान से अच्छे से भगवान से जुड़ना है, भगवान की लीलाओं को डेली सुनना है, भगवान को सुन के दिल में उतारना है। और आज सुबह में सुने, आज क्या सुने, प्रभु जी क्या सुनाए, अच्छा ऐसा रहना चाहिए, अच्छा ऐसा, ये थोड़ा सा मनन भी क्या करना है, स्मरण करना है, बाद में क्या करना है, निधि ध्यासनम भी करना है, बाद में क्या सुने क्या सुने। ठीक है, कल हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा चैप्टर है, कल कंप्लीट कर देंगे। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जी भागवतम की धन्यवाद। क्लास स्टार्ट होती है हर किसी के लिए, सुशील प्रभु का और सब पिंकी माता जी का, सब लोग मैं देखता हूँ वहां पे भी आप लोग जाते हैं ना, तो डेफिनेटली आप जाइए, 8 बज रहे हैं। पता हरे नहीं कृष्ण हमारे प्रभु मनी जी। मनी मनी हरे माता हरे जी कृष्ण। नहीं कृष्ण आ रहे प्रभु जी, हैं। दंडवत ओहो, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रभु कृष्णा। जी, हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। मैंने कल क्वेश्चन पूछा था आपसे। हाँ, तो वो जो प्रश्न पूछे हरे हैं, कृष्ण यस प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे, हाँ यस माता जी, सभी को सब लोग जा सकते हैं, सुभाष प्रभु। तो प्रश्न क्या था माता जी का, एक्चुअली देखा गया तो भगवान, एक मिनट सबको म्यूट कर रहा हूँ। तो जितने भी, चाहे हरे गाय का कृष्ण योनि प्रभु। रहने दो, गाय का योनि रहने दो, चाहे बैल का योनि रहने दो, चाहे कौन से भी पशु का योनि रहने दो, पेड़ का योनि रहने दो, वो हमको क्यों मिल रहा है, दंड देने के लिए मिल रहा है। ठीक है ना, हमको हमारे हम ये योनि में सुधरे नहीं, तो इसलिए वो योनि का हमको शरीर मिला, अब वो योनि में वो रह रहे हैं। किसी किसी को मेरे आर्म्स देखो, कोई कोई यहाँ तक खुला रख लेके देखो, मेरी चेस्ट देखो, ऐसा चलता है आजकल। बच्चों लड़का, हम लोग कॉलेज में कभी जाते हैं, भगवत गीता ले लो बोल के जाते हैं, अलग अलग चेहरे, अलग अलग आइटमा दिखते हैं हमारे को वहाँ कॉलेजों में। तो वो लोग अपना चेहरा, बॉडी को बता रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद एक बार ऐसे ही पूछा गया, तो ये लोग सब जो भी वृक्ष बने हैं, ये लोग इसके पहले जन्म में वैश्यावृत वृत्ति करते थे, अपने शरीर को बताते थे पुरुष लोग, तो उन लोगों को वो योनि मिली, हो गया। अब रह गई भगवान हमारा उद्धार करने के लिए, भगवान क्या करते हैं, नदी के माध्यम से, तुलसी मैया के माध्यम से, तीर्थ स्थानों के माध्यम से, हाँ, गंगा जमुना सरस्वती जितने भी तीर्थ, वो जो हम लोग तीर्थ स्थान में जा रहे हैं, क्यों, अरे स्नान करने भी बोला गया, तो ये हमारा उद्धार करने के लिए वो क्या करे हैं, ये लोगों को भेजे हैं। भैया आप क्या करो, हाँ, डेली तुलसी का दल, जो चतुर चार कुमार क्या करते हैं, चार कुमार का लाइफ में वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझे, लेकिन भगवान के चरणों को जो स्पर्श किया हुआ तुलसी दल, वो जैसे ही उसकी सुगंध सूंघे सूंघे बाद में वो भक्त बन गए, वो ज्ञानी थे, भक्त बन गए, और भगवान को अपना लाइफ समर्पण कर दिए, दिस इज व्हाट। वैसा ये भगवान हम पे, आज ही 12वें अध्याय में भगवान हमको बताया जा रहा था, आचार्य बता रहे हैं, हाँ, भगवान हम पे कृपा करके वो पत्थर बन के, लकड़ी के रूप में, किसी धातु के रूप में आते हैं, तो भगवान हम पे ये उद्धार कर रहे हैं। तुलसी मैया तो स्वयं भगवान को हम देखते हैं ना, साल में एक बार तुलसी लग्न करते हैं, तुलसी मैया भगवान के लिए बहुत भगवान वर दिए हैं, ये भी मालूम है हमको। हाँ, गंड गंड का नदी में वो एक श्राप भी मिला है, वो एक अलग बात है, वहां पे नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन तुलसी मैया को ये नहीं समझना चाहिए वृंदावन क्यों नाम दिया गया, वृंदा देवी कौन है, वो पूरा वृंदावन, जय राधा रानी क्या करे उनके नाम से ही। तो वृंदावन में अगर आपको जाना है, जब तक तुलसी मैया वृंदा देवी का परमिशन नहीं मिलेगा, आप जा नहीं सकेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो वो अगर उनकी कृपा होगी, तो और कृष्ण भगवान की भक्ति बढ़ेगी। तो इसलिए जितना हो सके, चंद चंद चीजों को हम लोग ऐसा नहीं देखना है कि भाई, हाँ सबको भी योनियां मिल रही है, तुलसी माँ को भी इसलिए कुछ दंड करे, तुलसी उसलिए नहीं, भगवान हम पे, हमको एक रास्ता दे रहे हैं निकलने के लिए, वो रास्ते के वो माध्यम से आप क्या करो, तुलसी दल को मेरे को चढ़ाओ, मैं बहुत अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूँ, और मैं प्रसन्न हो गया तो तुमको कहाँ से, ये जरा जन्म मृत्यु आदि से पकड़ लेता हूँ। ना तद भाषे तो सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम, तुम मेरा हो जाओ, तुम, क्योंकि मेरा ही है 15वां अध्याय का।
तो इसलिए माता जी सब बाकी के जितने भी योनियां हैं, तो आप ये समझना है वो तो दंड है। शेर की योनि क्यों मिला? मांस खाने की इच्छा थी। बंदर की इच्छा, बंदर की योनि क्यों गई? संभोग करने की बहुत इच्छा थी। कबूतर क्यों बने? दोनों को भी संभोग, कबूतर ज्यादातर यही करते हैं। बस आप कबूतर को देखो, ऑब्जर्व करो, बस जीवन पूरा उनका किस में चले गया, बस संभोग ही करते जाते हैं। बंदर भी यही करते हैं, मरकट वैराग्य का जो एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसलिए ही वो योनिया, सांप क्यों बने? सांप भी वो बताया गया, हमारे शास्त्र सनातन धर्म बेकार नहीं है, जो लिखा हुआ झूठ नहीं है। सांप की योनि में कौन जाता है? जिसको धन प्राप्त करने की उत्कंठा बहुत रहती, यस मेरे को धन 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 धन, तो वो बोलता है जाओ, कोई भी एक खजाने पे जाके सांप बैठ जाता है, ये खजाना मेरा। तो ये है योनिया। लेकिन ये जो नदी है, ये तुलसी मैया है, ये सब क्या है? मैया से वो जुड़े हुए हैं ना माता जी, तो इनसे हमको भगवान बनाए हैं वहां पे जाने के लिए। ठीक है ना शिवानी मैया? ओके डन। नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला प्रभु जी। तो अब मैं नहीं दे सकता माता जी, तो आप क्या करना प्रभु पड़ता, जी, नहीं मेरे नहीं से प्रभु बड़े जी, मेरा लोगों क्वेश्चन के पास सुनो में पहले जाना आप। पड़ता। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन सुनो फिर आप आंसर दोगे। बोलिए बोलिए। प्रभु, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे देखो हर किसी को दंड मिलता है, 84 लाख की योनियों में पड़ता है इंसान अपने हम्म कर्मों के हिसाब से प्रभु जी। हम्म लेकिन प्रभु जी जो कमल का फूल, तुलसी का पौधा, और हम्म प्रभु जी जो ये पीपल का वृक्ष है, प्रभु जी ये 84 से बाहर है, हम्म इनको 84 लाख योनियों में नहीं गिना जाता। हम्म तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तीनों को पुनर्जन्म प्राप्त होता है प्रभु जी, या ये ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं? वो ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं या पुनर्जन्म प्राप्त होता है? वो एक्चुअली उनकी वास्तविकता तो वही है ना माता जी। फिर अब मैं बाबा, तुलसी मैया का स्वरूप ही वो है। अब इसको मैं कैसा आंसर दूं? डॉक्टर इंदु माता जी आप बताइए। सुभद्रा देवी माता जी, मीना, निर्गुणा माता जी। माता जी का अच्छा प्रश्न है, मैं तो ले नहीं पा रहा हूँ, आप बताइए। अलंकार जी, कोई भी बताइए। बड़े बड़े लोग हैं क्लास में। क्षमा माता जी, अनम्यूट कीजिए। अरे कोई नहीं है क्लास में। डॉक्टर इंदु मैया बताइए, आंसर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। एक्चुअली मुझे भी इस चीज को लेके डाउट था, मैं भी बहुत दिन से सोच रही थी इस पे क्वेश्चन करने के लिए। अच्छा, माता जी जैसे ही आ गया डाउट पूछे, आपको भी डाउट आ गया, क्या बात है। नहीं नहीं, तो मुझे ठीक है। बहुत पहले से ही था बट मैं अरे पूछ नहीं पूछना, पा रही थी। पूछना माता जी पूछना। अर्जुन कितने संदेह को दूर किया। तो ठीक है, वैसे तो एक्चुअली मैं हमको, हमें एक लेक्चर में सुन रहा था, भगवान में इवन हम लोग पढ़ते भी है ना, भगवान हम पे दया करके ये सब माध्यम से हमको, ये नदियों के माध्यम से, चाहे आप तुलसी मैया के माध्यम से, वो क्या कर रहे हैं, हमको बुलाने के लिए वो स्वयं ये माध्यम में उनको दिए हैं। अब लेकिन उनको भी आप लोग कैसा समझ रहे हैं? फिर से जन्म मिलता है क्या? तो फिर से और एक योनि मिलती है, तो वो आप हम लोग क्या कर रहे हैं? फिर सब वो जो, वो लोगों को भी क्या कर रहे हैं? हम लोग जनरल कॉमन पीपल, भौतिक दुनिया में जैसा सबको सब योनियां बदलते जाते हैं, उनको भी वैसे ही देख रहे हैं। वो दिव्य है, आध्यात्मिक जगत से आए हैं हमारा उद्धार करने। ये मेरा टेक अवे है। फिर भी मैं मेरे शिक्षा गुरु को पूछूंगा और अच्छे से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कल पूछूंगा, क्योंकि मैं, हम लोग हमारे परंपरा में है ना, किसी न किसी के हमारे शिक्षा गुरु, मेरे भी शिक्षा गुरु, उनके भी शिक्षा गुरु ऐसा रहते हैं। मैं डेफिनेटली आपके प्रश्न को, जबकि डॉक्टर मैया का भी प्रश्न है, आपका भी प्रश्न है, तो मैं प्रश्न, और कमल फूल भगवान ने बनाया है कि बाकी सब ब्रह्मा ने बनाया है, ठीक है। ओके ओके, वो भी भगवान माता जी बोल रहे हैं। पूनम माता जी भी है क्या क्लास में? तो एक्चुअली इतने सारे वो पीछे रहते हैं, सामने रहते हैं, नाम नहीं देख पाता हूँ। जो लोग हाथ उठाते हैं वो लोग के ही नाम सामने आते हैं मेरे स्क्रीन पे, वरना प्रभु मैं जी, तो जो लोग वीडियो ऑन करते हैं वही। रीमा राठौड़ माता जी, आपने हाथ हरे उठाया। कृष्णा प्रभु जी, मैं हाँ एक जी। क्वेश्चन और करूँ प्रभु जी? मेरा एक क्वेश्चन और है हाँ। प्रभु जी। आप आपसे भी मैंने पढ़ा, मैं भगवत गीता पहले से भी पढ़ रही हूँ, तो प्रभु जी उसमें ये था कि हम गोलोक धाम के वासी हैं और हमने भगवान से ईर्ष्या की, तो भगवान ने हमें इस योनि में भेजा। हम्म। ये सत्य है प्रभु जी? तो प्रभु हाँ। जी अभी मैंने अध्याय 13 का 21वां श्लोक पढ़ा, तो प्रभु हम्म जी उसमें ये था कि हम वहाँ गोलोक धाम में तो ईर्ष्या नाम जैसा कोई चीज है ही नहीं, वहां हम्म तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, वहां हम्म ईर्ष्या कोई किसी से नहीं करता प्रभु जी। तो हम्म प्रभु जी फिर हम कहाँ से आए? सही बात है, कहाँ से आए? यस माता जी, ये प्रश्न ज्यादातर तो मैं आंसर देता हूँ, लेकिन प्रश्न के आंसर जब हम प्रश्न कर रहे हैं, अब देखो माता जी, ठीक है, मैं दो पार्ट में करके डिवाइड करके, किसी को आंसर देना है माता जी का प्रश्न का?
कोई भी आंसर देना चाह रहे हैं माता जी के प्रश्न का? कंचन गर्ग माता जी, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने श्रीमद् भागवतम की क्लास में ही सुना था कि जो मनुष्य है, जो हम मार्जिनल एनर्जी है, तटस्थ शक्ति है भगवान की, तो हमें 1 मिनट हमारा जो एक थोड़ा सा हमारे वो दी जाती है, हमें फ्रीडम दी जाती है, थोड़ी सी 1% फ्रीडम होती है। तो उस फ्रीडम में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें भगवान की तरफ जाना है कि भगवान की माया को चुनना है। तो वो अगर हम उस 1% का अगर हम फायदा मतलब गलत फायदा उठाते हैं और हम भगवान की माया से आकर्षित हो जाते हैं, तो हम इस संसार में आ जाएंगे, वो 1% फ्रीडम की वजह से। अगर हम उसको भगवान की सर्विस में यूज कर लेते हैं और भगवान से आकर्षित हो जाते हैं, तो हम भगवान के साथ रहेंगे। तो वो 1% फ्रीडम का सारा प्रॉब्लम होता है। क्या बात है, वेरी एक्सलेंट माता जी, दिल को लगा एकदम, बहुत हार्ट टचिंग आंसर है। तो वेरी एक्सलेंट, एलिवेटेड, अच्छा सा बोले हैं। तो जरा हम देखो, हम भागवत हम पढ़ते हैं, सही बात है, भागवत पढ़ रहे, ये पढ़ रहे, वो पढ़ रहे, लेकिन टेक अवे क्या है, हम याद क्या कर रहे, वो इम्पोर्टेंट है। शिवानी माता जी प्रश्न पूछे हैं, आप ही डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को, ध्यान कहाँ पे है? तो प्रश्न जब माता जी पूछ रहे हैं कि हम तो वैकुंठ में थे ना प्रभु जी, यहाँ आए, फिर यहाँ आए तो क्यों आए, वहां पे तो ईर्ष्या नहीं रहता है। लेकिन वास्तविकता हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट ईर्ष्या किससे करे? आसपास में ईर्ष्या का भाव नहीं रहता है, प्रेम रहता है। लेकिन चंद लोग रहते हैं ना वहां पे भी, जैसा यहाँ पे भी स्कूल में, जब हमारे ही 5 बच्चे, अगर हमारे पास में 5 बेटे हैं, हमारे 5 बेटे में हम 5 अलग अलग डायरेक्शन में रहते हैं। दो ही भी अगर लड़के हैं, एक लड़का भी, लड़की भी है, एक लड़का माँ बाप से, लड़की बहुत प्यार करेगी, लड़का जो है सो प्यार नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा। अरे ये तो मेरे ही बच्चे हैं। अरे हमारे घर में ही हमारे 5 लोग अलग अलग दिमाग के हैं। तो वहां से जब हम लोग वैकुंठ में, गोलोक में थे, हम लोग ईर्ष्या भाव नहीं था। हमारा भाव क्या था? भगवान को जब 56 भोग लग रहे हैं, भगवान को झूला झुला रहे हैं, भगवान लेटे हुए हैं, भगवान का चावर, अरे भैया इतने सेवाएं कर रहे हैं, तो मेरे को भी सेवा करना चाहिए कोई ना कोई, मैं भी बॉस बनना चाहिए, मेरे को भी सेवा होना, ये सेवा मिलना। तो वो भगवान बोले बेटा तेरे में 1%, जैसा कंचन माता जी बोले परफेक्ट बांस है, एक जगह एक जैसे ही इच्छा जाग गई, भगवान समझ जाते हैं क्योंकि परमात्मा रूप में है। भगवान बोले बेटा तू चले जा। अब आ तो गए शिवानी माता जी, कैसा आए क्यों आए जाने दो, आ तो गए, जाना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। कैसा है बोलो ना प्रभु जी, हम आए क्यों यहाँ पे, अरे वैसा क्यों, वो पूछो राजा को, और राजा को जेल में से कैसा निकलना राजा, वो पूछो। लेकिन राजा को तू जेल में क्यों डाला, मैं अच्छा सा मंत्री था, हाँ जेल में डाल दिया, गलत बात है। अरे भैया राजा को ये मांगना, भैया राजा हम तो आ गए जेल में, आप हमारे को जेल से निकालने का चाबी दो, यहाँ से छुटकारा, वो पूछो। भक्ति कैसा करूं, भक्ति कैसा करके भगवान से कैसा जुड़ूं, भगवान से वो जोड़ो, कि निकलने का रास्ता, आने का रास्ता क्यों ढूंढ रहे हैं माता जी? आ तो गए, 84 लाख पहले ही आ गए, चलते जा रहा है यही म्यूजिक, ठीक है ना। हम लोगों को भगवान क्या बताए? मन मना भव मद भक्तो मदिया जीमाम नमस्कुरु, ये भी बताए। फिर और क्या बताए? सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोले बेटा तू एक बार मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को जेल में से लेके जाता हूँ। फिर अब जेल में से जाने के लिए तैयारी नहीं है। मैं आया कैसा, मेरे को ये जानना है। अरे भैया आया कैसा क्यों जान रहे, जाना कैसा वो जान लो ना, बस है। आए कैसा तो आ गए। ये हमारी, ये जैसा कंचन माता जी 1% थी, 10% थी, 100% प्रबल इच्छा थी, मेरे को बॉस बनना, बॉस बनना। यहाँ पे आ रहे पत्नी को बोल रहे यस तू उठ, मैं उठो बोल रहा हूँ उठ, बैठो बोलना बैठना, क्योंकि तू पत्नी है, मैं बोल रहा हूँ। वो बॉस बनने की इच्छा है ना, वहां से छोड़ के आ गए ना वो दुनिया में। मैं बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई जैसा बोलना वैसा सुनना, मैं बोल रहा हूँ, यही बॉस बनने की कोशिश कर रहे, इसलिए खुश नहीं है। ठीक है, ओके शिवानी माता जी। ओके प्रभु जी। यश, और कौन है? श्रवण धन्यवाद। कुमार प्रभु, हमारे क्लास में श्रवण कुमार प्रभु भी है, क्या बात है श्रवण जी, आनंद आ गया नाम में। हरे प्रभु जी कृष्णा बोलिए, प्रभु जी। आप प्रभु जो जी, बोलेंगे हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आज द्वादश है, तो प्रभु जी मैं पटना से बोल रहा हूँ, तो उसमें टाइमिंग उसका नहीं है, तो अभी किस टाइम पे उसको लेके चले? मैं होंठ बंद करना पड़ता है, मेरे को एकादशी के बारे में कुछ भी बताना नहीं है। चलो क्षमा माता जी, पूनम माता जी, आज का टाइमिंग क्या है? ठीक है मैं अभी बोल देता हूँ, आज का टाइमिंग क्या है द्वादशी का? 1 मिनट प्रभु जी अपने सुबह अपने 5:30 बजे से 10:30 बजे था।
अपने अपना आप क्या करो श्रवण प्रभु, वैष्णव कैलेंडर बल्कि एक ऐप है, मैं भी वही फॉलो करता हूँ। वो ऐप में हम लोग क्या करते हैं उसको, देखो करेक्ट बोले हैं माता जी, क्या बोले हैं, प्रभु जी मेरे मेरे हिसाब में क्या लिखा है, मेरे हैदराबाद से जो नजदीक में मैं वो उसका सेटिंग किया, तो 5:50 से 10:11 तक आज व्रत छोड़ सकते हैं। तो अपना अपना आपका देख लो, आपका पारायण टाइमिंग हमारे टेम्पल में डालते हैं, देखो माता जी भी, पूनम माता जी डाले हैं एक मैसेज, उसमें आप किससे नजदीक में हैं वो देख लो, देख के आप वो हिसाब से आप कर लो, जहाँ पे नजदीक में जो है, ठीक है ना श्रवण प्रभु, वो मैसेज जी कॉपी कर प्रभु लो जी, उसमें। उसको मैंने कलकत्ता के इससे एक जनरली लेके किया था, इसीलिए मैं सोचा पूछ लेता हूँ। नहीं, आपके समीप में कौन सा इसका नजदीक में नहीं, आपको वो जो एरिया जो सिटी है उसको पकड़ के रख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेम्पल वाले, आप कौन से ग्रुप में हैं, डाले ना वो मैसेज। प्रभु जी मैसेज आया उसमें, मतलब पटना का नहीं था, इसलिए हमने ये पूछा। पटना नहीं था, पटना के करीब के जो नजदीक के है प्रांत उसको पकड़ के चलो ना। ठीक है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। इंदु मैया, हाँ। हरे ये कृष्णा। पटना पटना का दिल्ली से हम लोग देखते हैं, और अच्छा, 5:30 से 9:30, 9:30 है। 9:30 है, देखो प्रभु जल्दी से एक दाना तो भी भगवान को प्रसाद करके जल्दी से ले लो, हाँ। जी प्रभु जी। एक्चुअली हमारी अभी एकादशी वाले पे कोई भी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, हाँ। चलो, हरे कृष्णा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री जय प्रभुपाद श्री की बात जय। की हरे जय। कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माता जी, प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। शिव कुमार प्रभु हरि बोल, हरे प्रभु कृष्ण ये, प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।